हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थर्ड फिजिक्स क्लास 12th का। इसमें सारे एग्जांपल्स के एनालिसिस करेंगे कि एग्जांपल क्या कह रहा है, क्या अप्रोच लगेगी, कैसे सॉल्व होगा, क्या कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। आपको ड्रिफ्ट स्पीड पूछी है, मतलब बी पूछी है, तो आपको कुछ नहीं लगाना, ये लगा देना है बी डी इक्वल आई ए। अब बात आती है, मुझे एरिया भी पता है और करंट भी पता है। ठीक है, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दैट। आपको कॉपर की डेंसिटी पता है और कॉपर का मास पता है। ठीक है, तो पर यूनिट एक वॉल्यूम में इतने मीटर पर यूनिट वॉल्यूम में इतना मास है कॉपर का, तो इतने मास में, और ये एटॉमिक मास है उसका, इतने मास में कितने मोल्स हैं, मोल्स में कितने मॉलिक्यूल हैं, मतलब एटम, और इतनी एटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ से आएगी आपकी नंबर डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए, वहाँ से ये फॉर्मूला लगाना है, एरिया पता लगी, आपकी ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट निकालना है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव। उसको जो आई है उसके किसके साथ, थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हम जानते हैं जो भी आपकी एनर्जी होती है थर्मल स्पीड के लिए, काइनेटिक एनर्जी वो होती है वाइब्रेशन एनर्जी 3/2 kBT। यहाँ से भी की वैल्यू निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखना है, लगभग इतनी आती है इसकी स्पीड, थर्मल स्पीड 2 × 10⁻² मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब जो हमने निकाले वो इतनी आई है, तो लगभग 10⁻⁻5 टाइम्स के इनकी थर्मल स्पीड छोटी हो पा जाती, मतलब स्पीड निकाल लेना, तो देख लेना किसका रेशो कम ज़्यादा, वहाँ से आप थर्मल स्पीड बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। अगर जिस तरह आपको प्रोपोगेशन जा रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहने की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जिधर जा रहा है, तो नेमली इक्वल कितनी हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड कहने की कंपेरिजन में स्मॉल होती है, स्मॉलर बाई अ फैक्टर ऑफ 10⁻11 कम हो जाती है, मतलब ये टाइम कम लगता है, एक्सट्रीमली स्मॉलर बाई फैक्टर, तो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड ये कह रहा है 3.1 में द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, जो भी आपकी स्पीड थी ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड आपको बतानी है to be only few mm/second for currents in the range of a few amperes, कि जितनी आपने देखा है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें आ गया, फील्ड रखा, तो कहीं की आपकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो बढ़ जाती है, लगभग इसकी स्पीड के इक्वल हो जाता है, कहीं के बहुत टाइम कम लगेगा, तो करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, तो आप करंट वहाँ an establishment of current does not have to wait for electrons from one into the inductor, तो बिल्कुल टाइम ही लगेगा, बिल्कुल कम टाइम में एकदम फास्ट मूव होगा, तो करंट की स्पीड भी नहीं पता लग पाएगी। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट arises ड्यू टू द फोर्स experienced by the electrons in the electric field inside the conductor। अगर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो कहने की जो भी हमारा इट लूजेस क्या करता है ड्रिफ्ट स्पीड अंटिल इट कोलाइड्स विद अ पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल, इट लूजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कोलिजन बट स्टार्ट टू एक्सिलरेट एंड इंक्रीज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड। होता है तो कहने की इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यही अब तक हमने सीखा है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाए, ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज स्मॉल, हाउ कैन बी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर। नहीं हो सकता ऐसा, अगर आप वो भी कम कर दे रहे हो, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस 10⁻23 मीटर/मीटर³ होता है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इतना ही होगा रहेगा, समझ में आ गया।
कैन बी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट, क्योंकि करंट जो होता है वो इस पर डिपेंड कर रहा होता है नंबर डेंसिटी पर, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन वैन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, पहले आप जान लो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, तभी जो करंट हमारा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, समझे। फिर अगर इट मीन्स ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या अलग अलग है सबकी, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती, कोई इधर ऑक्सीलेट कर रहा है, कोई इधर ऐसे, ठीक है। आर दी पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स विद पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल, अगर एब्सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो स्ट्रेट लाइन आसानी से आ रहे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहने कि ये भागने लगेंगे इधर उधर, एकदम खलबली मच जाएगी उसमें, तो कहने की डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं रहेगी, कर्व्ड डायरेक्शन आपको मिलेगी। अच्छा ये क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक टॉस्टर यूजेज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासिस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इतना है, इस टेम्परेचर पर इतना है, वैन द टॉस्टर इज कनेक्टेड इतने 230 वोल्टेज पर, द करंट सेटल्ड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू ए स्टडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, ठीक है। इससे आपको क्या पता लग रहा है, तो मुझे R2 वैल्यू निकालनी है, R2 वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ से R2 मिल जाएगा, मतलब R फाइनल यहाँ से निकल आएगा, एट स्टडी स्टेट पर R फाइनल यहाँ से इनिशियल आपको पता है और T इनिशियल पता है, T फाइनल नहीं, वही T फाइनल पूछा है, आपको अल्फा वैल्यू गिवन है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको ये T2 सर मिल जाएगा, ठीक है। द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, अच्छा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है प्लेटिनम का, एट आइस पॉइंट मतलब इनिशियल है 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, एट स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, तो इस रिलेशन से आपको अल्फ़ा मिल जाएगा, और अल्फ़ा जैसे मिला फिर आप दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम बार इतना हो जाता है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, एक रिलेशन यहाँ से निकालना है दूसरे के साथ रखना है और उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, और जब हॉट बाथ था उसका आपको टेम्परेचर बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल से जी कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। नेटवर्क ऑफ रजिस्टर देखो आपको गिवन है, ठीक है, कनेक्टेड है, 16 वोल्ट बैटरी गिवन है, सब ये पैरेलल है, ये सीरीज ये पैरेलल है, ठीक है, सबका अलग अलग निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, ऑब्टेन द करंट इन द ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट निकाल सकते, पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना तब करंट कितना था, ठीक है, और उसकी करंट निकालने के बाद पोटेंशियल निकाल देना, पोटेंशियल निकालने के बाद पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है, जैसे पोटेंशियल हमारा सेम रहा तो हम अलग अलग करंट भी निकाल सकते हैं। ऑब्टेन ये वोल्टेज ड्रॉप, इसके बीच में पोटेंशियल कितना है, सबके पोटेंशियल आपको निकाल देना है, सिंपल, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड होता है तो आपको करंट वहाँ का आर इक्विवेलेंट पता है, वोल्टेज निकाल देना है, दो चीज़ें गिवन, दो चीज़ें आपको गिवन, तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, पहले दो चीज़ें निकाल लो, तीसरी चीज़ अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि इसी रिलेशन मतलब बीच इक्वल आ रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है आपको बैटरी गिवन है 10 वोल्टेज की, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं दे रखा है, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिकल, यहाँ से जोड़ा गया यहाँ तक निकालना है, ये क्यूब रख दिया यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर रखा गया, सबका रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ देखो 3 आए तो मतलब ये इधर भी आए इधर भी आए इधर भी आए, फिर यहाँ से फिर बट गया I/2 I/2 फिर यहाँ से I/2 मिल गया, नीचे से आया यहाँ से I/2 यहाँ आई आ गया, यहाँ भी आई मिल करके 3 आई, जितना गया उतना ही आ गया। इस केस में ई इक्विवेलेंट कितना हमारा होगा, मतलब आर इक्विवेलेंट, तो इस केस में जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, हर चीज़ नेट रहेगी, ठीक है,
तो यहाँ से आई नेट आपको ये है, वोल्टेज आपका 10 है, आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल आया तो इतना आता है, इतना आता है। अब हम इस केस में आर इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, ध्यान रखना। तो आपको ये साइड आपको क्या लेना है, एक किरचॉफ्स लूप बनाना है। वहाँ से आपको एक इक्वेशन ये मिलेगी, जैसी ये इक्वेशन मिलेगी, आप इस इक्वेशन के बाद ये आपको मिलेगी, इसको इसके साथ कंपेयर कराना है, आपको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा 5/6 आर, 5/6 आर मिलेगा। तो एक ट्रिक भी है, अगर आप जैसे अभी डायगोनल पूछा गया, फिर आपको फेस टू फेस पूछ सकता है यहाँ से ए और बी डैश का, या ए डैश का, ठीक है, फेस पूछ सकता है, या आपको ए से पूछ सकता है, मतलब कोने कोने, यहाँ से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक डायगोनल का हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना है ई एफ बी, ठीक है, एज फेस और बॉडी डायगोनल के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना है, ठीक है। करने के बाद आपको अपॉन लगा देना है, इसके बाद है तो ये होगा, इसका है तो ये होगा, इसका है तो ये होगा, ये खटाक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको I1 कुछ वैल्यू पता भी नहीं करनी है, पता करते तब भी हम कर लेते, लेकिन यहाँ पहले से ही गिवन है कि किसको I1, किसको I2, किसको I3 पूछा गया। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, आपको सारे करंट I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स लूप 3 बनेंगे, तीनों किरचॉफ्स लूप लगाना है। पोटेंशियल का साइन और जो हमारा करंट का साइन ध्यान रखना है। करंट और पाथ अगर सेम, रेजिस्टेंस और करंट डायरेक्शन सेम है तो मुझे नेगेटिव साइन आएगा, अपोजिट है तो पॉजिटिव आएगा। फिर आपको रखना है इधर पोटेंशियल के लिए निगेटिव पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, ऐसे आपको साइन रखना है। इक्वल 0 कर देना है, के वी एल रूल लगा देना है। आपको तीनों इक्वेशन निकालनी है, तीनों इक्वेशन से 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तीनों वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो पहले ही आपको रेशियो देखना, रेशियो तो इक्वल मुझे लग रहा आ नहीं रहे हैं, और रेशियो इक्वल आ नहीं रहे हैं तो करंट यहाँ भी जा रहा होगा, और करंट जा रहा होगा तो ये बीट स्टोन ब्रश नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो किरचॉफ्स लूप बना लो, किरचॉफ्स लूप नहीं बना पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, बी पॉइंट पर नोट मान लेना, मान लिया बी मैंने, तो बी को एक हायर पोटेंशियल माना जाएगा, ठीक है। तो बी माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, इस पॉइंट का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, इसका डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे इस पोटेंशियल का मान लेना है। और बी और डी की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, तो ए बी की वैल्यू पता लगी तो ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, या इसका आपको करंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका पता लग गया पोटेंशियल, इसका करंट मिल जाएगा, इसका पता लग गया, इसका करंट मिल जाएगा। देखो पूछा क्या आगे देखते हैं, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द मेंटेन, वैसे में निकाल सकते हो। बीट स्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लूप लगा के ये सॉल्व करा गया है, ठीक है। किरचॉफ्स लूप लगाओगे ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 के एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन अ मीटर ब्रिज, ठीक है, अ नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट से इतना माना जाता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि हमारा ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आर एस आपको गिवन है 33.7, इस दूरी पर नल पॉइंट मिल रहा है, तो जो बचा है वो ये हो जाएगा, ए अपॉन दिस, आर अपॉन दिस हो जाएगा, आर अपॉन एस हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। अब एस के साथ मतलब 12 के साथ, एस के साथ ये लगा दिया तो इसका एस इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर वही एस बन जाएगा हमारा, एस इक्विवेलेंट निकाल देना है। तो आर अपॉन एस इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू भी पता है कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 51.9, और 51.9 है तो इसकी 100 माइनस कर दें 48.1 आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो एस इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी, और एस की वैल्यू यहाँ से आई, बाकी आर है की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका आर और एस दोनों ही मिल जाएंगे। ये होता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 का था। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर का है, अगर ऐसा बना है
इसको आप कैसा और बना सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर ये एरो लगा था, ये एरो एरो घटा करके मतलब आर का मतलब क्या, ये बीच का आधा आधा कर दो, आधा आधा कर दो, आर नोट है ना, तो आर नोट बाई टू, आर नोट बाई टू, ये एक अलग आर इक्विवेलेंट मिल जाएगी, ये अलग आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, टोटल आर इक्विवेलेंट मिल जाएगी। इसका आर इक्विवेलेंट निकाला, आर वन बचा, आर वन बना, ठीक है। दूसरा निकालेगा तो टोटल आर इक्विवेलेंट ये बनेगा आर वन। अब मुझे निकालना है, पूछा क्या है, when the drive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer, ए बी से आपको पोटेंशियल मिलना। तो ए बी का बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो बी ए बी मान लें, यहाँ से करंट जितना यहाँ पर जा रहा है उतना ही करंट यहाँ जाएगा इसके लिए, इस केस के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल करंट सेम रहेगा। तो आई, अब आई की वैल्यू निकालें कहाँ से, आपको इक्विवेलेंट से निकालना है आर की आई की वैल्यू। इक्विवेलेंट मतलब बी नेट अपॉन आर नेट, आर नेट का मतलब क्या, आर इक्विवेलेंट, इसका आर वन आर और आर वन की वैल्यू ये है, ठीक है। आर वन की वैल्यू, ये सारे वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू आई, वहाँ से आप बी निकाल सकती हैं। और आर नेट, इस केस में आर कितना है, आर वन है, रखेंगे वैल्यू, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ होते हैं सारे एग्जाम्पल नंबर ख़त्म। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।